हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, दैट इज इंडियन इथॉस इन मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने काफी कुछ कर लिया था। पेज नंबर 8 तक हमने कर लिया था ना। यहाँ पर थे हम, थ्योरीज ऑफ एथिक्स पढ़ रहे थे। इसमें भी 3 थ्योरीज मैंने आपको करवा दी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक थी कॉन्सिक्वेशनलिज्म थ्योरी, ठीक है। और सेकंड नंबर थ्योरी हमने इसमें कर ली थी यूटिलिटेरियनिज्म। और थर्ड नंबर थ्योरी हमने कर ली थी, तो याद होगा, ये रही आपके सामने डेंटोलॉजिकल थ्योरी या डेंटोलॉजिकल इथिक्स की थ्योरी, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम जो थ्योरी नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज वर्चुअल एथिक्स की थ्योरी। वर्चुअल एथिक्स की थ्योरी जो है वो आपके एरिस्टोटले ने दी है। वर्च्यू एथिक्स का मतलब होता है राइट एक्शन जो है इज द वन परफॉर्म बाय अ मॉरली गुड पर्सन। ये बोलते हैं भाई जो मॉरली गुड पर्सन होगा वही एकदम राइट एक्शन लेगा और परफॉर्म करेगा। इन फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, मतलब जो अगर किसी बंदे का कैरेक्टर अच्छा है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी एक्शन लेगा वो इथिकल होगा। अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि भाई जो एक राइट पर्सन होगा या जो इथिकल पर्सन होगा ना, उसमें ये सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी। हॉनेस्टी होगी उसके अंदर, ईमानदार होगा, करेज होगा, ठीक है, और जेनरोसिटी होगी, पेशेंस भी होगा उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल होगा, काइंडनेस भी होगा, दयालु होगा, और ह्यूमिलिटी भी होगी। अ पर्सन विद दीज वर्चुअज ऑल विल ऑलवेज बिहेव इथिकल। जिसमें ये सारी वर्चुअज होती हैं, ये क्वालिटीज होती हैं, वो इथिकली ही बिहेव करेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रहती है, और वर्चुअल एथिक्स जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल देखिए, काइंड पर्सन विल हेल्प अ को वर्कर इन ट्रबल। जो दयालु होता है ना, वो ऐसा पर्सन जो है वो हमेशा हर किसी की हेल्प कर सकता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को वो ट्रबल में देखेगा तो वो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। अ करेजियस पर्सन विल स्पीक ट्रुथ इन मीटिंग्स। और जो करेजियस पर्सन होगा वो हर हाल में सच बोलेगा। बिजनेस एग्जांपल देखिए, एक वर्चुअस सीईओ जो होता है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, वो ट्रीट करता है सभी एम्प्लॉयज को रेस्पेक्टफुली। जो करप्शन है उसको वो अवॉइड करेगा, सोसाइटी में डोनेट भी करेगा और फेयरली एक्ट करेगा। ओके, जैसे अजीम प्रेम जी जो विप्रो के थे, उनका एग्जाम्पल है नॉन फॉर सिंप्लिसिटी एंड जेनरोसिटी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए ये जाने जाते थे। ओके जी। वर्चुअल एथिक्स थ्योरी के बाद में नेक्स्ट आती है हमारी जस्टिस एथिकल थ्योरी। जॉन रावेल्स ने ये थ्योरी दी थी, अमेरिकन फिलोसोफर थे ये, और इन्होंने जस्टिस एंड फेयरनेस को जो है माना है। यानी कि जो फेयरनेस होती है वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस लेके आ जाती है। इथिकल एक्शन मस्ट बी एंश्योर। जो भी इथिकल एक्शन होते हैं उसमें देखो क्या वहां पर फेयरनेस है, यानी कि फेयरनेस मतलब सभी के साथ एक जैसा बिहेव करना, और जैसे पनिशमेंट भी एक जैसा, अवार्ड भी एक जैसा, इक्वलिटी जिसको हम बोल सकते, जस्टिस वही है। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकेस्ट, जो वीकर है सोसाइटी के अंदर या कहीं पर भी, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये जस्टिस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी के ऊपर ये प्रिंसिपल बेस है, क्योंकि इसके दो, इसी थ्योरी के अंदर दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट है इक्वल लिबर्टी, यानी कि एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। हर किसी को, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको देता है, इक्वल राइट्स देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। जो हमारा ये इक्विटी वाला थ्योरी है, इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वल लिबर्टी, और सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आर अलाउड ओनली इफ दे बेनिफिट द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर कोई इनइक्वलिटी या कोई सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अगर किसी के साथ हो रही है सोसाइटी में, तो वो तभी इथिकल है अगर वो वीकर जो सेक्शन है सोसाइटी का उनको हेल्प करे। बेस्ट एग्जांपल क्या है, उनको हार्म नहीं करना चाहिए।
जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया। जो रिजर्वेशन दिया गया है इंडिया के अंदर, वो हेल्प करता है बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि वो इंश्योर कर सके फेयरनेस, और डिफरेंसेस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। अब ये है तो देखा जाए तो इनइक्वलिटी हो गई ना, किसी को भाई कोई बच्चा है, रिजर्वेशन का मतलब यही है ना, कोई 90% लेके आ रहा है और कोई 70% लेके आ रहा है, लेकिन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ये इनइक्वलिटी है। तो क्या ये थिक है? तो ये प्रिंसिपल बोलता है हाँ ये थिकल है, क्योंकि इससे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है, ये प्रिंसिपल कह रहा है। ओके ठीक, ओके। बिजनेस एग्जांपल्स जैसे देखिए, कंपनी गिविंग अ मोर ट्रेनिंग टू वीकर एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर स्किल, ये फेयर एंड इथिकल है। तो 5 थ्योरीज हमने एथिक्स की पढ़ ली। थ्योरी नंबर 6 हमारी जो है वो है इंडियन एथिकल थ्योरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिलोसॉफी जो है वो प्रोवाइड करती है यूनिक एथिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यूनिक एथिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। बिलो आर द की थ्योरीज विद एग्जांपल्स। इंडियन एथिकल थ्योरीज के अंदर क्या क्या जो थ्योरीज इंक्लूड की गई हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरी जो है वो इंडियन एथिकल थ्योरीज के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, दैट इज धर्मा। धर्मा मतलब मॉरल ड्यूटीज, जो आपकी मॉरल ड्यूटीज है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छे से उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप धर्मा ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं। धर्मा मीन्स, कितना बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है इजी वे में समझाया हुआ है। धर्मा मीन्स डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट। धर्मा क्या है? धर्म ये है कि जो मॉरली राइट है आप वो करो, नॉट व्हाट इज इजी। वो नहीं कि जो इजी है, मॉरली जो चीज राइट है वो करो। और मॉरली इथिकली चीज कौन सी राइट होगी? जिसमें ऑनेस्टी होगी, फेयरनेस होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपैशन होगा, रेस्पेक्टिंग अदर होगा। A manager refuses to use unethical shortcuts even under pressure। किसी मैनेजर पर प्रेशर है लेकिन फिर भी वो शॉर्टकट्स और अनइथिकल चीजें यूज नहीं कर रहा, वो रास्ते चूज नहीं कर रहा है। तो ये हो गई धर्मा। कर्मा थ्योरी है नेक्स्ट। कर्मा क्या है भाई? कोई एक्शन लोगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर एक कॉज का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, हर एक इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा ही आएगा। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो वो कर्मा थ्योरी है। एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर गुड एक्शन लोगे तो गुड रिजल्ट मिलेंगे, बैड एक्शन लोगे तो बैड रिजल्ट मिलेंगे, ये कर्मा थ्योरी बोलती है इंडियन एथिक्स के अंदर। दिस एनकरेजेस एथिकल बिहेवियर नेचुरल। बोलते हैं ना भाई, बुरा मत करो बुरा होगा, सबके साथ अच्छा करो तो अच्छा होगा। तो हमारी वो, अब हम इंडियंस तो ये बिल्कुल सुनते हैं, हर जगह हमको ये कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा एथिकल जो है फिलोसॉफी है, इसलिए हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे ना जड़ों में, रूट में है। बिजनेस एग्जांपल देखिए तो अगर कोई कंपनीज जो करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व होगी तो वो लीगल एक्शन फेस करेगी, कस्टमर लॉस फेल करेगी, रेपुटेशन उसका डैमेजेस होगा, इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गुड एक्शन लो, गुड रिजल्ट मिलेंगे, बैड एक्शन लोगे तो बैड एक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा इंडियन इथिकल जो थ्योरी है उसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो है निष्काम कर्मा, जो कि भगवत गीता से आता है। निष्काम कर्मा मतलब सेल्फलेस वर्क, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत कर, वो है निष्काम कर्मा, है ना। डू योर बेस्ट विदाउट सेल्फिनेस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की चिंता मत करो, कोई तुमको रिवॉर्ड देगा नहीं देगा उसकी चिंता मत करो, बस अपना बेस्ट दो किसी काम के अंदर, तो उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। ये निष्काम कर्म हमें सिखाता है। दिस लीड, इससे क्या होगा? प्योरिटी रहती है माइंड के अंदर, एक्सीलेंस रहता है, ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग पेंडेमिक विदाउट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना, कोविड-19 के अंदर ऐसा ही हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा मीन्स कॉजिंग नो हार्म, किसी को भी ना फिजिकली हार्म होना चाहिए, ना इमोशनल हार्म होना चाहिए, ना एनवायरमेंटल हार्म होना चाहिए। ओके जी। कंपनीज अवॉइडिंग चाइल्ड लेबर फॉलो अहिंसा। जैसे चाइल्ड लेबर जो है उनको आप काम मत करवाओ उनसे। नेक्स्ट आता है सत्यम, यानी कि ट्रुथ।
सत्यम मीन्स ट्रूथफुलनेस इन स्पीच, इन एक्शन, इन बिहेवियर। देखो, ट्रुथ जो है ओनली स्पीच में नहीं होना चाहिए, जैसा बोल रहे हो वैसा करो, ओके, स्पीच, एक्शन और वैसा ही बिहेवियर भी होना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे टाटा ग्रुप जो है वो माना जाता है नॉन फॉर ट्रूथफुलनेस, कंसिस्टेंसली रैंक हाई इन एथिकल गवर्नेंस। ओके जी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंडियन एथिक्स के जो है वो प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये 6 के 6 जो हमारे एथिकल थ्योरीज थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।